क्षमा का नाम सुनकर ही हमारे मानस पटल पर जिन मुनि का नाम अंकित हो जाए, ऐसे मुनि है कुरगुडु मुनि। करु अर्थात चावल और गडु अर्थात एक प्रकार का बर्तन। इन महामुनि ने दीक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन तिर्यंस योनि से आया होने के कारण इनका शुद्धा वेदनीय कर्म उदय में होता था, जिनके कारण ये भूख सहन नहीं कर पाते थे और इस कारण से एक पोरसी मात्र का भी पचखांड उनसे नहीं लिया जाता था। जब तक पात्र भर कर चावल नहीं वापरते तब तक उन्हें स्वस्थता प्राप्त नहीं होती थी। ऐसा प्रतिदिन करने से उनका नाम कुरगुडु पड़ गया। जिन आचार्य से कुरगुडु मुनि ने दीक्षा ली थी, उनके गच्छ में अन्य 4 साधु महातपस्वी थे। एक साधु 1 माह से लगातार उपवास करते, दूसरे साधु लगातार 2 महीने के उपवास करते, तीसरे साधु 3 महीने के उपवास करते, उसके बाद पारणा करते और चौथे साधु 4 महीने के उपवास बिना रुके कर सकते थे। ऐसे चारों महासाधु इन कुरगुडु मुनि की नित्य खाऊ हर रोज निंदा करते थे, परंतु कुरगुडु मुनि समता रखकर सह लेते थे। उन पर तिल मात्र भी द्वेष नहीं करते थे। एक बार शासन देवी ने आकर कुरगुडु मुनि को प्रथम वंदन किए। यह देखकर एक तपस्वी मुनि ने कहा, तुमने प्रथम इन तपस्वी मुनियों को वंदन ना करके इन तुच्छ मुनि को वंदन क्यों किया? तब शासन देवी ने कुरगुडु मुनि की स्तुति करते हुए कहा, मैंने द्रव्य तपस्वियों की वंदना नहीं की, मैंने भाव तपस्वी की वंदना की है। एक महापर्व के दिन प्रातः कुरगुडु मुनि गोचरी लेकर आए और जैन आचार अनुसार उन्होंने हर एक साधु को बताकर कहा कि आप में से किसी को उपयोग करने की अभिलाषा हो तो यह ले लें। इतना सुनते ही तपस्वी मुनि क्रोधमान हो गए, ज्यों तो बोलने लगे और कहा, इस पर्व के दिन भी आप तप नहीं करते, धिक्कार है आपको, हमें भी उपयोग में लेने को कहते हो। इस प्रकार लाल पीले होकर क्रोध से उस पात्र में थूक दिए। फिर भी कुरगुडु मुनि को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उन्होंने मन में सोचा कि मैं प्रमाद में गिरा हूँ, छोटा सा तप भी मैं नहीं कर सकता, धिक्कार है मुझे, ऐसे तपस्वी साधुओं की योग्य सेवा भी करता नहीं हूँ। आज उनके क्रोध का साधन मैं बन गया। आत्मनिंदा करते हुए पात्र में रहा आहार निशंक रूप से उपयोग करने लगे, यह सोचकर कि मेरे चावल कोरे थे, इन्होंने इसमें थूक कर घी का काम कर दिया और इस तरह शुभ भावों में चढ़ते हुए शुक्ल ध्यान में चढ़कर तत्काल केवल ज्ञान पाया। देवता तुरंत दौड़े आए और उनको स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ कराकर केवल ज्ञान महोत्सव मनाने लगे। चारों तपस्वी मुनि अचरज में पड़ गए और अहो, ये सच्चे भाव तपस्वी है, हम तो सिर्फ द्रव्य तपस्वी ही रहे। वे तैर गए, धन्य है इनकी आत्मा, ऐसा कहकर केवल ज्ञानी कुरगुडु मुनि से क्षमा याचना करने लगे। त्रिकरण शुद्धि से उनको भी सच्चे भाव से क्षमापना करने पर इन चारों मुनि को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जय जिनेंद्र।